जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शासकीय शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, आप सभी को मालूम ही है, हाल ही में एक खबर काफी ज्यादा वायरल है कि बहुत जल्द एरिया एजुकेशन जो ऑफिसर है उनकी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ जो बीआरसीसी व्यवस्था है उसे खत्म कर दी जाएगी। हाल ही में डीपीआई ने एक निर्देश पत्र जारी किया था जिसमें संकुल अंतर्गत संचालित विद्यालय उनमें पदस्थ स्टाफ की जानकारी चाहिए गई थी। अब उसी को लेकर यहां पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक शब्द मेंशन किया गया था एरिया एजुकेशन ऑफिस का। साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर इस समय समाचार पत्रों में प्रकाशित एक खबर देख रहे होंगे जो कि अशोकनगर जिले से ही प्रकाशित की गई है। इसमें आप देखेंगे इसका टाइटल पोर्टल देगा रिक्त अतिशेष शिक्षकों व बच्चों की जानकारी, नए सत्र से खत्म होगी बीआरसीसी की व्यवस्था। अब ऐसी खबरें जब लगातार वायरल होती हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षकों के मन में कई तरीके के प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। आखिरकार इनकी वास्तविकता क्या है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए साथियों, अभी भी एजुकेशन पोर्टल पर जो सबसे ऊपर की हेडिंग यहां पर समाचार पत्र में बनाई गई है वो सारी जानकारी आप अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। रिक्त अतिशेष शिक्षक व बच्चों की जानकारी आज भी आपको पोर्टल पर मिल जाएगी, ये कोई नया नहीं है। और डीपीआई ने भी अपने पत्र में स्पष्ट किया गया था कि ये जो जानकारी जुटाई जा रही है एजुकेशन पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। अभी अगर हम देखें तो एजुकेशन पोर्टल का 2.0 वर्जन संचालित है। अब एजुकेशन पोर्टल का 3.0 वर्जन आने वाला है, जिसे निक्सी के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है और इसमें एआई टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आने वाले समय में आप देख ही सकते हैं, हमारा चाहे स्मार्टफोन्स हो या अन्य जो भी सुविधाएं हो वो एआई से कनेक्टेड हो चुकी हैं। तो ऐसे में विभिन्न शासकीय जो कार्यालय हैं उनके जो पोर्टल हैं वो भी एआई से जुड़ने वाले हैं। तो जब एजुकेशन पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है तो उसमें एआई फीचर्स को जोड़ा जाएगा, ताकि तकनीकी सुविधाओं को और भी सरलता और सुलभता के साथ शिक्षक या जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन तक पहुंच सके और समुचित जानकारी उस समय पर प्राप्त कर सके। तो आखिरकार ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं इनकी वास्तविकता क्या है? एक प्रश्न लगातार आ रहा है, शिक्षकों की उपस्थिति भी फेस रीडिंग के माध्यम से ली जाएगी। फिलहाल साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, नए नए तरीके, चाहे हम शिक्षा विभाग की बात कर लें या अन्य शासकीय कार्यालयों की बात कर लें, कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर तैयार किए जाते हैं, नए नए नियम बनाए जाते हैं। तो अभी फिलहाल इसको लेकर किसी भी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी नहीं है और इस खबर में किसी भी प्रकार की सत्यता नजर नहीं आती है। जो शिक्षक साथी हैं किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। दूसरी बात, क्या नए सत्र से बीआरसीसी व्यवस्था खत्म हो जाएगी? तो साथियों, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आने वाले 2 या 3 साल तक तो ये कतई पॉसिबल नहीं दिख रहा है। बीआरसीसी जो व्यवस्था है वो अभी समाप्त नहीं होगी। एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति भी अभी फिलहाल अगले सत्र में हमें होती संपन्न दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेकर आज से ठीक साल भर पहले एक पत्र जरूर जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद में कोई भी पत्र या किसी भी प्रकार की तैयारी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं की गई है। और ये जो जानकारी लगातार आपके पास आ रही है ये केवल एजुकेशन पोर्टल को अपडेट करने को लेकर आ रही है। इसलिए संकुल की जानकारी, स्कूलों की जानकारी, पदस्थ स्टाफ की जानकारी मांगी जा रही है। यहां पर एरिया एजुकेशन ऑफिस या एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति से संबंधित कोई भी प्रक्रिया अभी यहां पर विचारणीय नहीं है। यहां पर शिक्षकों को किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नए सत्र से ये जो व्यवस्था है प्रारंभ हो जाएगी? देखिए, एजुकेशन पोर्टल 3.0 जो पोर्टल है वो नए सत्र से प्रारंभ हो सकता है, लेकिन एरिया एजुकेशन ऑफिस सिस्टम अभी नए सत्र से प्रारंभ नहीं होगा। हम इससे पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। ये जो खबरें लगातार निकलकर आपके बीच सामने आ रही हैं ये स्व विवेक से जो भी जिसको समझ आ रहा है वो स्व विवेक से अपने आधार पर इस तरीके की बातें कर रहा है। आप सभी को मालूम है सीएमराइज स्कूलों में अधीनस्थ जो विद्यालय हैं उनको मर्ज करने को लेकर इसी तरीके की जो अफवाहें हैं वह उड़ाई गई थी कि आज पीस के जितने भी विद्यालय हैं वो सीएमराइज स्कूलों में मर्ज कर दिए जाएंगे, जबकि उसकी वास्तविकता
कुछ और है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ा प्रश्न निकलकर सामने आता है, 1 से 12वीं तक की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीआई के हाथों में चली जाएगी, यानी कि राज्य शिक्षा केंद्र खत्म कर दिया जाएगा। साथियों ये भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो भी खबरें आपके बीच निकलकर सामने आ रही हैं, फिलहाल इनकी कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कोई बड़ा बदलाव होगा तो निश्चित तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश पहले ही जारी कर देगा। बिना निर्देश जारी हुए, बिना किसी आदेश जारी हुए हम इन खबरों को किसी भी प्रकार से सत्य नहीं मान सकते हैं। तो यहां पर जो शिक्षक साथी हैं किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो, लगातार हम इस तरीके का अपडेट, क्योंकि इस चीजों को लेकर शिक्षक साथी काफी ज्यादा भ्रमित है और हमारा ये दायित्व है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो। आने वाले समय में एरिया एजुकेशन ऑफिस या एरिया एजुकेशन नियुक्ति को लेकर कोई भी अपडेट प्राप्त होगा तो जरूर हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। आने वाले समय में एक बात तो तय है कि एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जानी है, लेकिन अभी उसका जो समय है वह निर्धारित नहीं है। जैसे ही वो चीजें निकलकर सामने आएंगी वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल आगामी शैक्षिक सत्र में भी ये चीजें पॉसिबल होती दिखाई नहीं दे रही हैं। तो साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।